बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज आ रही है? स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है स्टूडेंट्स? यस। ओके जी। आज स्टूडेंट हम लोगों ने 6th क्लास का ये आपका जियो का लेक्चर हो रहा है और आज हमने पेज नंबर 13 और 14 जो है वो उसको कवर करना है कि पेज नंबर 13 और 14 में क्या है। पेज नंबर 13 और 14 में अहम नकात है जो हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, उसके जो मेन पॉइंट्स थे आज हमने उनको डिस्कस करना है। सो आप अपनी बुक्स ओपन कर ले, पेज नंबर 13 ओपन कर ली सबने? स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अपनी बुक्स ओपन कर ली हैं? चले, आज हमारा जो टॉपिक है अहम निकात है, जो हमने पूरे चैप्टर में जो हमने चीजें पढ़ी वो है, हम लोगों ने पढ़ा कि कायनात जो है, यूनिवर्स जो है वो मादे पर मुश्तमिल कई बिलियन कहकशाओं का मजमुआ है। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो कायनात है वो मादे पर मुश्तमिल कई बिलियन कहकशाओं का मजमुआ है। फिर हमने पढ़ा कि सूरज जो है एक सितारा है, सूरज एक सितारा है और बाकी जितने भी 8 सियारे हैं वो सूरज के गिर्द मूव करते हैं, वो सियारे हैं। सूरज जो है वो एक सितारा है और जिसके गिर्द बाकी जो सियारे हैं वो गर्दिश करते हैं, मूव करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि जमीन जो है वो बिल्कुल गोल है, फुटबॉल की तरह गोल है और इसका जो रकबा है वो है 510 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर। जमीन का रकबा कितना है? 510 मुरब्बा किलोमीटर। मिलियन मुरब्बा किलोमीटर। ठीक है, हम लोगों ने डिस्कस किया था सबसे पहले कि जो कायनात है वो मादे पर मुश्तमिल जो है कई मिलियन कहकशाओं का मजमुआ है। फिर सूरज जो है वो एक सितारा है, ठीक है, और बाकी जितने इसके गिर्द 8 जो चक्कर लगाते हैं वो है सियारे हैं। सूरज एक सितारा है और उसके गिर्द 8 सियारे जो है वो चक्कर लगाते हैं। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जमीन जो है वो गोल है और इसका जो रकबा है वो 510 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर है। और फिर किया कि जमीन की जब महवरी गर्दिश होती है, महवरी गर्दिश मतलब वो अपने ही महवर के गिर्द अगर चक्कर लगाती है तो दिन और रात बनते हैं। जमीन की महवरी गर्दिश से दिन और रात बनते हैं, लेकिन जब वो मदारवी गर्दिश करती है, मतलब जब वो सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है तो उससे क्या होता है, मौसम बनते हैं। ठीक है, अगर जमीन अपने ही महवर के गिर्द चक्कर लगाएगी तो उससे क्या होगा, दिन और रात बनेंगे। लेकिन अगर वही जमीन जो है सूरज के गिर्द चक्कर लगाएगी, एक चक्कर कंप्लीट करेगी, तो उससे क्या होगा, मौसम बनते हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि जब चांद जो है वो जमीन और सूरज के दरमियान में आ जाए तो उसे कहते हैं सूरज ग्रहण। जब चांद सूरज और जमीन के दरमियान आ जाएगा तो उसे कहते हैं सूरज ग्रहण। इसी तरह जब सूरज ग्रहण जी, इसी तरह जब जमीन जो है वो सूरज और चांद के दरमियान में आ जाएगी तो उसको कहेंगे चांद ग्रहण। ठीक है, जब जमीन जो है वो सूरज और चांद के दरमियान में आ जाती है तो उसे कहते हैं चांद ग्रहण। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो खुश्की के बड़े बड़े हिस्से हैं उनको हम क्या कहते हैं, बड़े आजम। खुश्की काम करते हैं। खुश्की के बड़े बड़े जो हिस्से हैं उसको हम कहते हैं बड़े आजम। और दुनिया में कितने बड़े आजम मौजूद हैं? 7। वेरी गुड, 7 बड़े आजम मौजूद है। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया कि पानी के बड़े जो हिस्सा होता है उसको हम क्या कहते हैं, बहर। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पानी के बड़े हिस्से को बहर कहते हैं। और कितने बहर हैं हमारी इस पूरे अर्ज पर? कितने बहर? 5 बहर मौजूद है। वेरी गुड, 5 बहर मौजूद है हमारी जो है वो इस पूरा अर्ज पर।
5 बहर मौजूद है। अच्छा आप मुझे ये बताएं आप लोग कि जमीन जो सूरज जो है वो क्या है? सियारा। सियारा है? सियारा तो नहीं है सूरज। तारा। सूरज जो है वो एक सितारा है और इसके गिर्द जो 8 चक्कर लगाती हैं वो क्या है? सियारे। वो सियारे हैं। गुड हो गया। अच्छा जमीन का रकबा कितना है? 510 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर। वेरी गुड। जमीन का रकबा है 510 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर। अच्छा मुझे ये बताएं कि जमीन की महवरी गर्दिश से क्या होता है और मदारबी गर्दिश से क्या होता है? जमीन मैम मदारवी गर्दिश से मौसम बनते हैं। मौसम बनते हैं और महवरी गर्दिश से दिन और रात बनते हैं। वेरी गुड। महवरी गर्दिश से दिन और रात, जबकि मदारवी गर्दिश से क्या बनता है? मौसम बन रहे हैं। वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताएं सूरज ग्रहण किसे कहते हैं? नूर फातिमा आप बताएं सूरज ग्रहण किसे कहते हैं? जी सूरज ग्रहण किसे कहते हैं? मैं बताऊं? जी बताएं। मैम जब चांद सूरज और जमीन के दरमियान आ जाता है तो तब सूरज ग्रहण होता है। वेरी गुड। जब चांद जो है वो जमीन और सूरज के दरमियान में आ जाता है तो उसको हम सूरज ग्रहण कहते हैं। अच्छा चांद ग्रहण क्या होता है? जी जब मून अर्थ के दरमियान अर्थ के दरमियान और किसके अर्थ और सन के दरमियान आ जाएगा। जब मून जो है वो अर्थ और सन के दरमियान आ जाएगा तो उसे क्या कहते हैं? सोलर एक्लिप्स। सोलर तो नहीं होता। सोलर नहीं होता। लूनर एक्लिप्स। मून इक्लिप्स। लूनर एक्लिप्स। अच्छा मुझे ये बताएं बरे आजम किसे कहते हैं? बरे आजम। बरे आजम किसे कहते हैं? बरे आजम किसे कहते हैं? खुश्की के साथ बड़े टुकड़ों पर जो मुश्तमिल होते हैं उसे हम लोग बरे आजम कहते हैं। अच्छा कितने बरे आजम मौजूद हैं इस पूरे अर्ज पर? 7। वेरी गुड। बहर किसे कहते हैं? समंदर को। बहर किसे कहते हैं? पानी के बड़े गड्ढे को बहर कहते हैं। और पूरे अर्ज पर कितने बहर मौजूद हैं? 5। वेरी गुड। चले आगे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस्तिलाहात। ठीक है। अब 1 मिलियन जो होता है 1 मिलियन उसमें कितने होते हैं? 10 लाख। 1 मिलियन जो है वो 10 लाख के बराबर होता है। 1 मिलियन किसके बराबर होता है? 10 लाख। 10 लाख। ठीक है। 1 मिलियन 10 लाख के बराबर है। उसके बाद है 1 बिलियन किसके बराबर होगा? 1 बिलियन 10 करोड़। नहीं 1 बिलियन बराबर 1 अरब। 1 अरब के बराबर होगा। 1 बिलियन जो है वो 1 अरब के बराबर होगा। 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होगा। 1 बिलियन जो है वो 1 अरब के बराबर होगा। अच्छा निजाम शमसी किसे कहते हैं? निजाम शमसी किसे कहते हैं? जिसके गिर्द 8 सितारे गर्दिश करते हैं। किसके गिर्द 8 सितारे? सूरज के गिर्द। हाँ जी वो निजाम। सूरज। वेरी गुड। वो निजाम जिसमें 8 सितारे सूरज के गिर्द चक्कर लगाते हैं गर्दिश करते हैं उसे कहते हैं निजाम शमसी। अच्छा उसके बाद है कहकशां किसे कहते हैं? सितारों के बड़े। हाँ जी बताएं। बोले बड़े झरमट को। हाँ जी कई मिलियन जो सितारे हैं वो बादलों से और गैसों से मिलकर बने हैं तो उसका जो मजमुआ होता है उसको हम कहते हैं क्या? कहकशां। अच्छा महवरी गर्दिश कैसे किसे कहते हैं? महवरी गर्दिश। महवरी गर्दिश किसे कहते हैं? महवरी गर्दिश से दिन और रात बनते हैं। वो तो बनते हैं दिन और रात। महवरी गर्दिश होती क्या है?
जमीन के गिर्द चक्कर लगाती है जो वो। जमीन जो है वो अपने महवर के गिर्द जो चक्कर लगाती है उसे कहते हैं महवरी गर्दिश। अच्छा, मदारवी गर्दिश किसे कहते हैं? लिए लेके आया था। मदारवी गर्दिश किसे कहते हैं? करती जो सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है। वेरी गुड। जब जमीन जो है वो सूरज के गिर्द गर्दिश करती है अपने मदार में रह के, उसको कहते हैं मदारवी गर्दिश। अच्छा, लीप का साल किसे कहते हैं? लीप का साल, लीप ईयर हम लोगों ने पढ़ा था ना, क्या लीप ईयर 29 कहते हैं। 27-2800 ਦਾ ਸੂਟ ਰੈਡੀਮੇਡ ਤੇ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਰੈਡੀਮੇਡ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਜੇ ਹੁੰਦੇ लीप ईयर ਇਹ ਫੇਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਸੀ ਲੈਣਾ। फरवरी, जब फरवरी के 29 डेज हों। हाँ जी, और ये कब होता है? 4 साल के बाद, 4 साल के बाद जो है वो क्या है? मैं सीधे बना के ना इधर तक उस कपड़े की चुनते डाल देते हैं। 366 दिन होते हैं और उसको फिर क्या कहते हैं? लीप ईयर। और ये कब आता है? 4 ਕੋਈ साल ਸੀਵਾ के ਵਿੱਚ बाद। ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਝੂਠਾ। 4 साल के बाद लीप ईयर आता है, क्योंकि जब सूरज जमीन जो है वो सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है तो वो कितना टाइम लेती है? 365 डेज और 6 आवर्स। और जब वो 6 आवर्स 4 साल के बाद क्या बन जाते हैं? 24 आवर्स, मतलब एक दिन कंप्लीट हो जाता है। तो इस वजह से 4 साल के बाद जो है वो पूरे साल में 366 डेज होते हैं और उसको हम क्या कहते हैं? लीप ईयर कहते हैं। ठीक है, और किसी को कोई कंफ्यूजन है? नो मैम। ओके, सबको No, क्लियर हो ma'am. चुका है? चले आप अपनी ना हिस्ट्री की Yes. बुक्स ओपन करें। आज हमने डिस्कस करना है पेज नंबर 8। ਹੁੰਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਾਜ਼ੂ हिस्ट्री ਨੇ की ਤੇ बुक्स ਹੁਣ ओपन करें। ਝੂਠਾ ਭਾਗ आपकी बर्बाद बात करनी है। बिल्कुल भी नहीं आ रही। आप स्टूडेंट्स अपने अपने माइक जो है वो म्यूट करें फौरन। देखिए अपने मेरा माइक mute म्यूट ही है। करें। आप सब अपने माइक म्यूट करें फौरन स्टूडेंट्स, और अपनी हिस्ट्री की बुक्स बंद है। हिस्ट्री की बुक्स ओपन करें, पेज नंबर 8। हिस्ट्री की बुक्स का पेज नंबर 8 आप लोग ओपन करें। और आज हमने टॉपिक जो पढ़ना है वो है शहरी मंसूबाबंदी। और टीचर आपने वहां पर वो टिक क्रॉस करवा लिए? नहीं, अभी नहीं। अभी नहीं हुआ। आज हमने डिस्कस करना है हिस्ट्री का जो टॉपिक है वो है पेज नंबर 8 पे, और टॉपिक क्या है हमारा? शहरी मंसूबाबंदी और तर्जे तामीर के वादिय सिंध की जो तहजीब के लोग हैं वो कैसे उनके जो है वो घर थे और उन्होंने शहर किस तरीके से आबाद किए थे, कैसे वो तामीर करते थे, वो सारी चीजें आज हमने डिस्कस करनी है। आप सबने स्टूडेंट्स ओपन कर ली अपनी बुक्स पेज नंबर 8? यस मैम। ओके जी। यस मैम। शहरी मंसूबाबंदी और तर्ज तामीर। अब वो कहते हैं कि वारिय सिंध की जो तहजीब के लोग थे ना वो फने तामीर से बहुत अच्छी तरह वाकिफ थे। वो ये जानते थे कि हमने बिल्डिंग्स कैसे बनानी है, हमने घर कैसे बनानी है, मतलब कह सकते हैं कि उनको घर बनाने का और इन चीजों का बहुत ज्यादा नॉलेज था। वो जो शहर और कस्बे जो है बड़े तरीके से बड़े सलीके से बनाते थे, पहले उनकी प्लानिंग करते थे, उसका घर का नक्शा तैयार करते थे और उसके बाद जो है वो घर की तामीर करते थे। और फिर वो कह रहे हैं कि कारीगर जो है वो जो ईंटें बनाते थे और साथ जो है उनको पकाते थे। अब आपने अक्सर देखा होगा जब आप कहीं जा रहे हो ना, अपने सिटी से कहीं जा रहे हो तो रास्ते में आपको बहुत ना ईंटों से बनी एक बहुत गोल से ना बहुत ऊंची सी एक वो बिल्डिंग टाइप सी नजर आती है। अगर किसी ने कभी देखा तो वो उसको क्या कहते हैं, उसमें ना ईंटें पकाई जाती हैं। जो आप ये ईंटें जिससे घर बनते हैं ना वो उसके अंदर उसमें आग जला के और टीचर वही ना कौन सी इतनी बड़ी होती है उसके अंदर से काला धुआं निकल रहा होता है। बिल्कुल बिल्कुल जिसमें ईंटें भरी होती हैं। बिल्कुल। और उसमें फिर क्या है, ईंटों को पकाया जाता है। वो मिट्टी होती है, जब उसको खास टेम्परेचर पे पकाया जाता है तो उससे जो है वो ईंटें सख्त हो जाती हैं और वही फिर आप ईंटें जो है वो क्या है घर बनाने के लिए आप लोग यूज करते हैं ना। जब आप घर बनाते हो या कोई भी तो वो ईंटें वही यूज होती हैं।
वो सिर्फ मट्टी नहीं होती, उसको पकाया जाता है कुछ खास टेम्परेचर पे। तो वो ये कह रहे हैं कि वादिये सिंध की तहजीब के जो लोग थे वो ईंटें बनाने का और उनको पकाने का उनको पता था कि कैसे हमने ईंटें बनानी है और फिर कैसे उनको पकाना है। और वो जो जब वो घर बनाते थे, जो उसकी जो बुनियादें थी, जो उसकी बेस थी, वो बहुत मजबूत और बहुत गहरी रखते थे। अब जब आप घर बनाते हो, सबसे पहले नीचे हम उसकी जो बेस है उसको जो है वो बनाते हैं, क्या करते हैं, मजबूत बनाते हैं, ताकि आपका घर जो है वो उसके पर मजबूती से खड़ा हो सके। उसकी बेस जो होती है उसको हम मजबूत बनाते हैं, नीचे वो सरिये और उसको मजबूत करते हैं, फिर आप घर ऊपर बनाते हैं। तो वो ये कि वादिये सिंध की तहजीब के जो लोग हैं वो घर बनाते थे, बड़े ही उनकी जो बेस थी, जो उसकी बुनियादें थी, वो गहरी होती थी और बहुत ज्यादा मजबूत होती थी। फिर है कि वो जब घर की खूबसूरती पे बहुत तवज्जो देते थे कि घर हमने बाहर से बहुत खूबसूरत नजर आना चाहिए। फिर वो कहते हैं जब घर बनाते थे वो तो सड़कों के किनारे बनाते थे, ठीक है, सड़क के दरमियान में नहीं घर बनाए जाते थे, सड़कों के किनारे। जैसे अभी आप देखो, आप लोगों के भी घर है, आप सड़क के साइड पे बनाते हैं ना, सड़क के सेंटर पे तो नहीं घर बना हुआ ना किसी का। तो घर वो कहाँ बनाते थे? सड़कों के किनारों पर बनाते थे। और उनकी तामीर घर किससे बनाते थे? पक्की ईंटों से, ठीक है, पक्की जो ईंटें होती थी उससे जो है घरों की तामीर की जाती थी। अब्दुल्ला आबिद, आप अपना माइक जो है वो म्यूट करें फौरन। अब्दुल्ला आबिद, गुड। अब वो कह रहे हैं कि वादिये सिंध की तहजीब के जो लोग हैं, जब वो घर बनाते थे तो वो सड़कों के किनारे बनाते थे और घर किससे बनाते थे? पक्की ईंटों से, ठीक है, कच्ची ईंटों से नहीं बनाते थे, पक्की ईंटों से घर बनाते थे। और हर घर में जो है एक वो कह रहे वॉशरूम होता था जो कि घर के बाहर की तरफ होता था, मतलब जहां पे आपके घर की एंट्रेंस है ना, उस तरफ उसका जो है वो कह सकते हैं उस तरफ वो बनाया जाता था। और घरों में एक से ज्यादा जो मंजिलें बनाई जाती थी, मतलब सिंगल स्टोरी घर नहीं होते थे, डबल स्टोरी घर होते थे। और छत पे जाने के लिए या ऊपर वाली जो मंजिल पे जाने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल किया जाता था। जैसे आजकल हमारे घर है, हम लोग भी जब डबल स्टोरी घर होते हैं तो हम ऊपर छत पे जाने के लिए क्या होती है, स्टेयर्स बनी हुई है ना, हम उन पे चढ़ के ऊपर जाते हैं सेकंड फर्स्ट स्टोरी पे या सेकंड पे। तो वो उसके लिए क्या होता था कि जब वो डबल स्टोरी घर बनाते थे तो उसके लिए छत पे जाने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल किया जाता था। फिर क्या है कि मकान जब घर बनाए जाते हैं वहां पे देखा जाता था कि ऐसे घर बनाए जाए जहाँ पे रोशनी आए, ठीक है, जहाँ पे हवा आती जाती रहे, जो है क्या लेंगे जो हवा की क्रॉसिंग होती रहे। फिर वो कह रही है कि जब कदीम जो लोग थे वादिये सिंध की तहजीब के, जब वो क्या है कि उनके जो घर होते थे या जो उनके क्या लें मकानात होते थे, वहां पे उन्होंने क्या किया था कि आने जाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह आने के लिए उन्होंने क्या है रास्ते बनाए होते थे। और एक उन्होंने तंग तंग रास्ते बनाए थे जिसमें सिर्फ एक बैलगाड़ी गुजर सकती थी। कल हम लोगों ने डिस्कस किया ना कि एक जगह से दूसरी जगह चीजें लेके जाने के लिए या अपने शहर में मूव करने के लिए क्या इस्तेमाल करते थे? बैलगाड़ी। तो वो इतनी तंग सड़कें बनाते थे, इतनी तंग वो गलियां होती थी कि एक वक्त में सिर्फ एक ही बैलगाड़ी गुजर सकती है, ठीक है। उसके बाद जो खुदाई से ये भी पता चला है, जब वहां पे वादिये सिंध की तहजीब की खुदाई हुई तो पता चला कि वहां पे जो है एक सड़क उन्होंने बनाई थी, वो थी 1 किलोमीटर लंबी थी। इसका मतलब, और कितनी थी? 9 मीटर जो है उसकी चौड़ाई थी। उसकी जो क्या कहते थी, 9 मीटर थी, जो उसकी लेंथ थी वो कितनी थी? 1 किलोमीटर जो है वो उसकी क्या है? लेंथ थी। तो ये आज हमने डिस्कस किया कि शहरी वादिये सिंध की तहजीब के जो लोग हैं उनके घर कैसे थे, उनका रहन सहन का तरीका कैसे था। आपको अगर इसमें क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। नो मैम। सबको क्लियर हो गया? नो मैम। अच्छा मुझे बताएं, ठीक है, वादिये सिंध की तहजीब के जो लोग हैं वो घर कैसे बनाते थे? हाँ जी बताएं, घर कैसे बनाते थे? ईंटों से। पक्की ईंटों से घर बनाते थे, गुड। अच्छा, और वो क्या है, डबल स्टोरी घर होते थे, सिंगल स्टोरी घर होते थे? मैम वो घरों की बुनियादें मजबूत बनाते थे। वेरी गुड। घरों की जो बुनियादें हैं, जो उसकी बेस है, वो मजबूत बनाते थे। और घरों में क्या था? सिंगल स्टोरी घर होते थे, डबल स्टोरी घर होते थे? डबल स्टोरी घर।
अच्छा, और अगर डबल स्टोरी घर है तो छत पे जाने के लिए क्या करते थे, वो कैसे जाते थे छत पे? सीढ़ियाँ 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 इस्तेमाल करते थे। वेरी गुड। अच्छा, और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्या इस्तेमाल करते थे? अपने ही बैलगाड़ी बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते। वेरी गुड। चलें जी स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह हम कल दोबारा से जो है मिलेंगे और जो फर्दर हमारा टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज।